हेलो एवरीवन। मैं आपको क्लास 7th की न्यू एनसीईआरटी बुक का कंप्लीट सिलेबस करवाऊंगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाली सभी वीडियोस देखने को मिल जाएं। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 6.5 से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन फर्स्ट में हमें गिवन है PQR इज अ ट्रायंगल। एक PQR एक ट्रायंगल है, राइट एंगल एट P, और P इसका जो पॉइंट है इस पे राइट एंगल है, मींस ये यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है। इफ PQ इक्वल टू 10 सेंटीमीटर एंड PR इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, फाइंड QR। तो देखिए PQ इसमें 10 सेंटीमीटर है, हमें यहाँ पे तो P पॉइंट ही रखना है क्योंकि यहाँ पे राइट एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। बाकी Q और R, आप यहाँ पे R भी रख सकते हैं, यहाँ पे Q भी रख सकते हैं, यहाँ पे Q रख सकते हैं, यहाँ पे R रख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन P आपको यहीं पे रखना पड़ेगा क्योंकि हमें गिवन है क्वेश्चन में राइट एंगल एट P। P पॉइंट पे जो है राइट एंगल बन रहा है। इसके बाद हमें गिवन है इफ PQ इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ये PQ ये हमें गिवन है 10 सेंटीमीटर एंड PR इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, और PR ये हमें गिवन है 24 सेंटीमीटर। फाइंड QR, तो हमें ये QR जो है ये फाइंड आउट करना है कि ये QR कितने सेंटीमीटर का होगा। तो देखिए जहां भी ट्रायंगल में राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा हो, यानी एक एंगल 90 डिग्री का बन रहा हो, यहाँ पे पाइथागोरस प्रॉपर्टी यूज होती है। और पाइथागोरस प्रॉपर्टी में क्या होता है, ये जो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है और ये जो राइट एंगल जिस पॉइंट पे बन रहा है, जिस वर्टेक्स पे बन रहा है, इसकी जो अपोजिट साइड होती है, ये सबसे लंबी साइड होती है, इसका स्क्वायर इक्वल टू होता है बाकी जो दोनों साइड्स हैं इसके स्क्वायर के सम के बराबर। मींस QR स्क्वायर इक्वल टू होगा PQ स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर। यही पाइथागोरस प्रॉपर्टी है। इसी पाइथागोरस प्रॉपर्टी का हम यूज करेंगे और फाइंड आउट करेंगे QR। इसके लिए हम सबसे पहले लिख लेंगे बाय पाइथागोरस प्रॉपर्टी, ये आपको जरूर लिखना है। तो हम सबसे पहले जो लाइन लिखेंगे वो लिखेंगे बाय पाइथागोरस प्रॉपर्टी। आप इसको पाइथागोरस थ्योरम भी लिख सकते हैं, लेकिन आपकी बुक में पाइथागोरस प्रॉपर्टी है। तो बाय पाइथागोरस प्रॉपर्टी अब हम ये ट्रायंगल जो PQR है ये लिख लेंगे इन ट्रायंगल PQR, इन ट्रायंगल PQR। और देखिए पाइथागोरस प्रॉपर्टी क्या है, ये जो 90 डिग्री का एंगल जिस वर्टेक्स पे बन रहा है, इसकी जो अपोजिट साइड होती है, बिल्कुल सामने वाली साइड, ये सबसे लंबी साइड, इसका स्क्वायर, यानी ये साइड है QR, तो QR का स्क्वायर इक्वल टू होता है बाकी जो दोनों साइड्स हैं इनके स्क्वायर के सम के बराबर। मींस PQ का स्क्वायर प्लस PR का स्क्वायर। तो QR स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा PQ स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर। अब हम इसमें वैल्यू रख लेते हैं। QR स्क्वायर, QR तो हमें फाइंड आउट करना है, तो ये तो ऐसे ही आ जाएगा QR स्क्वायर इक्वल टू PQ का स्क्वायर। देखिए PQ ये हमें गिवन है 10 सेंटीमीटर और इसका स्क्वायर है, तो 10 का हम स्क्वायर कर लेंगे, प्लस PR हमें गिवन है 24 सेंटीमीटर, तो इसका ये आ जाएगा आपका 24 का स्क्वायर। अब देखिए हम यहाँ पे यूनिट जो है लास्ट में लगाएंगे, तो यूनिट हमें जरूर लगानी है लास्ट में, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसके बाद हम इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। QR स्क्वायर इक्वल टू 10 स्क्वायर का मतलब है 10 मल्टीप्लाई 10। हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 10 10 जा 100, लेकिन थोड़ा सा आपको ज़्यादा क्लियर हो जाए इसके लिए मैं इसको एक बार मल्टीप्लाई करके लिख रहा हूँ। 24 स्क्वायर इक्वल टू होता है 24 मल्टीप्लाई 24। अब इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। 10 10 जा ये हो जाएगा आपका 100 प्लस 24 मल्टीप्लाई 24, इसको हम रफ में सॉल्व कर लेते हैं। 24 को 24 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 4 4 जा 16 का 6 कैरी गया 1, 4 2 जा 8 और 1 9, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4,
इसको हम ऐड कर लेंगे 6 7 5 576। तो 24 मल्टीप्लाई 24 ये आ गया आपका 576। तो क्यू आर स्क्वायर इक्वल टू 100 प्लस 576 ये हो जाएगा आपका 676। अब देखिए यहाँ पे जो जब ये एक नंबर बच जाए तो इसके हमें प्राइम फैक्टर निकालने हैं। तो प्राइम फैक्टर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये आपका 676 है 676, इसके हम प्राइम फैक्टर निकालेंगे। और प्राइम फैक्टर निकालने के लिए आपको जो डिविजिबिलिटी के रूल्स हैं वो मालूम होने चाहिए। देखिए इस नंबर के लास्ट में 6 है, मीन्स ये 2 से डिवाइड होगा। जिस नंबर के लास्ट में 0 2 4 6 8 आ जाए तो ये डिवाइड होता है 2 से। तो इसके लास्ट में 6 है तो ये 2 से डिवाइड होगा, तो हम इसको 2 से डिवाइड कर लेते हैं। 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, यहाँ से 1 बचेगा 16 हो जाएगा, 2 8 जा 16। इसके बाद देखिए लास्ट में फिर 8 आ गया है और 8 अगर लास्ट में आ जाए तो ये 2 से डिवाइड होता है, तो हम इसको 2 से डिवाइड कर लेंगे। 2 1 जा 2, यहाँ से 1 इधर चला जाएगा 13 हो जाएगा, 2 6 जा 12, फिर 1 चला जाएगा 18 हो जाएगा, 2 9 जा 18। अब आ गया है 169। तो 169 केवल 13 से डिवाइड होता है, जो प्राइम नंबर है 13 इसी से डिवाइड होगा। 13 13 जा 169 और इसके बाद ये 13 1 जा 13। अब लास्ट में 1 आ गया है तो हमारे जो प्राइम फैक्टराइजेशन है ये कंप्लीट हो गया है। तो क्यू आर स्क्वायर इक्वल टू हो गया है। अब 676 की जगह हम ये रख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 13। तो हम यही कर लेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 13। अब देखिए क्यू आर स्क्वायर का मतलब होता है क्यू आर मल्टीप्लाई क्यू आर इक्वल टू, और इसको हम ऐसे ही उतार लेंगे एक बार। अब देखिए यहां पे हमें करना क्या है, हमें क्यू आर चाहिए लेकिन यहां पे पेयर बना है क्यू आर का, तो हम यहां पे क्या करेंगे, ये क्यू आर मल्टीप्लाई क्यू आर। तो क्यू आर का जो पेयर बना है इसमें से एक क्यू आर को बाहर ले आएंगे क्योंकि हमें क्यू आर चाहिए। और जब इस साइड में हम एक पेयर का एक क्यू आर बाहर लेके आए हैं तो आगे जो ये नंबर्स लिखे हैं इनमें भी हमें पेयर का एक बाहर लेके आना होगा। तो देखिए ये 2 और 2 का पेयर बन रहा है, इसका 2 बाहर आ जाएगा मल्टीप्लाई, और 13 मल्टीप्लाई 13 ये भी पेयर बन रहा है, इसका सिर्फ एक 13 बाहर आ जाएगा। तो क्यू आर इक्वल टू हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 13 एंड 2 मल्टीप्लाई 13 हो जाता है आपका 26, और यहां पे हम यूनिट लगा देंगे 26 सेंटीमीटर। यही हमें चाहिए था क्यू आर। क्वेश्चन में लिखा था फाइंड क्यू आर, तो देखिए क्यू आर हमारा फाइंड हो गया है 26 सेंटीमीटर। यही आपका आंसर होगा। अब हम कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन सेकंड में हमें गिवन है ABC इज अ ट्रायंगल। एक ट्रायंगल गिवन है ABC, राइट एंगल एट C। अब देखिए यहां पे राइट एंगल C में दे दिया है, यानी ये जो राइट एंगल बन रहा है सबसे पहले हम इसको मार्क कर लेंगे, ये C पे बन रहा है, तो यहां ये जो वर्टेक्स है ये C होगा। आगे हमें गिवन है इफ AB इक्वल टू 25 सेंटीमीटर एंड AC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तो देखिए ABC एक ट्रायंगल है, C इसका आ गया है, बाकी बचा A और B। ये आप A यहाँ पे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे भी लिख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हम यहाँ पे A लिख लेते हैं, यहाँ पे B लिख लेते हैं। अब क्वेश्चन में हमें गिवन है AB इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, तो AB ये हम लिख लेंगे 25 सेंटीमीटर, और AC हमें गिवन है 7 सेंटीमीटर, तो AC ये हमें गिवन है 7 सेंटीमीटर। फाइंड BC। अब हमें यहां पे BC फाइंड आउट करना है, तो हम ये BC फाइंड आउट कर लेंगे। देखिए यहां पे भी राइट एंगल ट्रायंगल है, मीन्स यहां पे भी पाइथागोरस प्रॉपर्टी यूज होगी। तो बाय हम सबसे पहली लाइन वही लिखेंगे, बाय पाइथागोरस प्रॉपर्टी। तो हम यहां लिख लेते हैं बाय पाइथागोरस प्रॉपर्टी। पाइथागोरस प्रॉपर्टी तभी यूज होगी जब आपका जो ट्रायंगल होगा वो राइट एंगल ट्रायंगल होगा, मीन्स एक एंगल उसका 90 डिग्री का जरूर होना चाहिए। तो देखिए बाय पाइथागोरस प्रॉपर्टी, अब हम पाइथागोरस प्रॉपर्टी में यूज कर लेते हैं। क्या यूज होगा, देखिए ये जो 90 डिग्री का एंगल होता है इसके सामने वाली जो साइड होती है
इसका स्क्वायर, जो ये सबसे लंबी साइड भी होती है, तो इसका स्क्वायर इक्वल टू होता है बाकी जो दोनों साइडें बची हैं इसके स्क्वायर के सम के बराबर। तो इन ट्रायंगल ABC हम यहां लिख लेंगे इन ट्रायंगल ACB। अब ये देखिए ये 90 डिग्री के बिल्कुल सामने वाली साइड है, तो इसका स्क्वायर इक्वल टू, तो ये हो जाएगा AB का स्क्वायर इक्वल टू बाकी जो दोनों साइडें बची हैं इनके स्क्वायर के सम के बराबर, यानी AC स्क्वायर, ये आपका AC स्क्वायर एंड प्लस BC स्क्वायर, तो ये हो जाएगा BC स्क्वायर। तो AB स्क्वायर, देखिए AB स्क्वायर, अब हमें चाहिए यहाँ पे BC, तो हम ये BC वाला जो है इसको इधर लेके आएंगे लेफ्ट साइड में, क्योंकि हमें जो जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है उसे हम लेफ्ट में रखते हैं, और इसलिए हम ये जो लाइन है AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इसको हम लेफ्ट में ले आएंगे और AB स्क्वायर को हम राइट में लेके जाएंगे। तो ये हो जाएगा AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये पूरी की पूरी जो है ये जो दोनों टर्म्स हैं ये लेफ्ट में आ जाएंगे और लेफ्ट वाला राइट में ले आएंगे। AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा AB स्क्वायर। देखिए साइन इसलिए चेंज नहीं होते हैं, अगर हम सिर्फ एक टर्म इधर लेके आएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, अगर सिर्फ हम BC स्क्वायर को इधर लेके आते तो ये माइनस का BC स्क्वायर होता है। तो अगर हमें BC स्क्वायर चाहिए लेफ्ट में, तो हम पूरा का पूरा इक्वल टू के राइट साइड में जितने भी टर्म्स हैं अगर उनको लेफ्ट में ले आएँ और लेफ्ट वाले जितना भी है उनको राइट में ले जाएं तो साइन चेंज नहीं होते हैं, पूरा का पूरा उठ के ये लेफ्ट में आ जाएगा, पूरा का पूरा उठ के राइट में आ जाएगा, कोई साइन आपको चेंज नहीं करने हैं। अब देखिए AC स्क्वायर, अब हमें चाहिए BC स्क्वायर, तो हम BC को यहीं रखेंगे इक्वल टू, और ये AC स्क्वायर को भी इधर लेके जाएंगे, तो ये हो जाएगा AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर। तो BC स्क्वायर, BC हमें चाहिए, BC की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है इक्वल टू AB स्क्वायर। अब देखिए AB हमें गिवन है 25 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 25 का स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर, AC हमें गिवन है 7 सेंटीमीटर, तो हो जाएगा 7 का स्क्वायर। यूनिट हम लास्ट में लगा लेंगे, यूनिट हमें लगानी लेकिन जरूर है, अगर आप यूनिट नहीं लगाएंगे तो आपके मार्क्स कट हो जाएंगे। 25 स्क्वायर, 25 को 25 से मल्टीप्लाई करना है, ये है 25 स्क्वायर मीन्स होता है 25 मल्टीप्लाई 25 माइनस 7 स्क्वायर मीन्स 7 मल्टीप्लाई 7। तो BC स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 25 को हम 25 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं रफ में, 25 को 25 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5 5 जब 25 का 5 कैरी गया 2, 5 2 जा 10 और 2 12, 2 5 जा 10 का 0 कैरी गया 1, 2 2 जा 4 और 1 5, ऐड कर लेंगे 5 2 5 और 1 6, 625। तो 25 मल्टीप्लाई 25 ये हो गया है 625 माइनस 7 7 जा 49, तो BC स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा आपका 625 में से हम माइनस कर लेंगे 49, तो हम माइनस कर लेते हैं 625 में से हम माइनस कर लेते हैं 49, तो ये देखिए 9 और 6 15 हो जाएगा, यहाँ 11 बचा, यहाँ से 1 ले लेंगे 11 हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 और 4 11, यहाँ बचेगा 5 576, तो इसको हम माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 576। और अब BC स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा, देखिए अब एक नंबर आ गया है सिंगल नंबर आपके पास, तो हम इसके फैक्टर निकालेंगे प्राइम फैक्टर। तो प्राइम फैक्टर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 576 को हम, देखिए लास्ट में 6 है, तो अगर लास्ट में किसी नंबर के 0 2 4 6 8 हो तो वो नंबर 2 से डिवाइड होता है, तो इसको हम 2 से डिवाइड कर लेंगे पहले, 2 2 जा 4, यहाँ बचा 1, ये 17 हो गया, 2 8 जा 16, यहाँ 1 बचा 16 हो गया, 2 8 जा 16। आप इसको रफ में भी डिवाइड कर सकते हैं, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, इसके बाद फिर 2 से डिवाइड होगा, 2 3 जा 6, यहाँ 1 बचा 12, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, यहाँ 16 हो गया, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, अब 9 आ गया, अब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, अब ये 3 से डिवाइड होगा, 3 3 जा 9 और ये 3 1 जा 3। अब देखिए
अब 576 की जगह हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। तो हम 576 की जगह लिख लेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, काउंट कर लेते हैं कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 बार। तो 1 2 3 4 5 6 और 3 है 2 बार, 3 मल्टीप्लाई 3। अब देखिए BC स्क्वायर है, BC स्क्वायर को हम लिख सकते हैं BC मल्टीप्लाई BC इक्वल टू, इसको हम एक बार ऐसे ही उतार लेते हैं। अब देखिए यहां पे ये पेयर बन रहा है BC का, तो जब एक पेयर बन रहा हो तो उसमें से एक BC बाहर आ जाएगा। जब यहां से हम पेयर में से एक बाहर लेके आ रहे हैं तो यहां से भी देखिए यहां पे पेयर बन रहा है 2 का, तो एक 2 बाहर आ जाएगा। यहां पे पेयर बन रहा है 2 का, यहां से एक 2 बाहर आ जाएगा। ऐसे ही यहां पे पेयर बन रहा है 2 का, तो एक 2 बाहर आ जाएगा। यहां पे 3 का पेयर बन रहा है तो एक 3 बाहर आ जाएगा। हमें BC ही निकालना था। अब हमें यहां से BC की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। देखिए 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 एंड 8 3 जा 24। तो BC इक्वल टू हमारा आ गया 24। अब हम यूनिट जरूर लगाएंगे क्योंकि सेंटीमीटर में हमें गिवन थी यूनिट, तो 24 सेंटीमीटर यही आपका आंसर होगा। तो इस तरह से आपको पाइथागोरस प्रॉपर्टी यूज करनी है और क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अब हम कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 में हमें गिवन है A 15 meter long ladder reached at a window 12 meter high from the ground on placing it against a wall at a distance A। देखिए 15 मीटर लॉन्ग लैडर है, ये देखिए ये फिगर में भी गिवन है। 15 मीटर लैडर है, एक सीढ़ी है 15 मीटर, और ये विंडो पे पहुंच रही है जो 12 मीटर हाई है फ्रॉम द ग्राउंड। ये देखिए ये ग्राउंड से 12 मीटर हाई, यहाँ पे कोई विंडो है, यहाँ पे आप मान के चलिए कोई विंडो है, यहाँ पे ये पहुंच रही है अगेंस्ट अ वॉल एट अ डिस्टेंस A। और ये वॉल से जो डिस्टेंस है इसके लैडर के फुट की, ये है A। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लैडर फ्रॉम द वॉल। और हमें फुट ऑफ द लैडर, ये जो लैडर है सीढ़ी है, इसका जो फुट है यानी ये पॉइंट है, इसकी वॉल से, ये जो वॉल है इससे जो डिस्टेंस है ये फाइंड आउट करनी है, और ये है A। मीन्स हमें A फाइंड आउट करनी है, हमें इसका आंसर मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए यहां पे जो है ये जो एंगल बन रहा है ये बन रहा है 90 डिग्री का एंगल। 90 डिग्री का एंगल बन रहा है मीन्स हमें यहां पे पाइथागोरस प्रॉपर्टी यूज करनी है, और इसके वाले जो सामने की जो साइड होगी इसका स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा बाकी जो दोनों साइड्स हैं इनके स्क्वायर के सम के बराबर। तो यही हमें प्रॉपर्टी यूज करनी है और A की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले आपको ये याद रखना होगा, सबसे पहले हम वही करेंगे। सबसे पहले हम लाइन लिखेंगे बाय पाइथागोरस प्रॉपर्टी। आप पाइथागोरस थ्योरम भी लिख सकते हैं, तो हम लिख लेंगे बाय पाइथागोरस प्रॉपर्टी, और ये प्रॉपर्टी को यूज करेंगे। तो देखिए प्रॉपर्टी में हम क्या करते हैं, इसका स्क्वायर यानी ये जो 90 डिग्री का एंगल है इसके जो अपोजिट साइड है इसका स्क्वायर इक्वल टू होता है बाकी जो दोनों साइड्स का स्क्वायर होता है उसके सम के बराबर। तो हमें क्योंकि A चाहिए तो हम इसको पहले लिख लेंगे, यानी इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इक्वल टू इसका स्क्वायर। एक ही बात है, देखिए इसका स्क्वायर इक्वल टू इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, या इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इक्वल टू इसका स्क्वायर। तो हम ये दो जो दोनों साइड हैं इनको पहले लिख लेंगे क्योंकि हमें A की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिए ये हो जाएगा A का स्क्वायर। अब देखिए हमें यहाँ पे ट्रायंगल का नाम नहीं गिवन है, तो इसलिए हम इसमें लिख लेंगे इन गिवन ट्रायंगल। तो हम लिख लेते हैं इन गिवन ट्रायंगल। अगर हमें ट्रायंगल का नाम गिवन होता है सपोज ABC या PQR, तो हम यहाँ पे लिख लेते इन गिवन ट्रायंगल PQR। अब हमें यहाँ पे नाम नहीं गिवन है ABC ट्रायंगल का, तो हम लिख लेंगे इन गिवन ट्रायंगल। अब देखिए A का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 15 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा A स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर इक्वल टू 15 स्क्वायर। देखिए यूनिट हम अभी नहीं लगा रहे हैं, यूनिट हम लास्ट में आंसर में लगाएंगे क्योंकि बड़ा
घच-पच हो जाता है, सब कुछ कन्फ्यूजन हो जाता है और बच्चे इसमें बहुत मिस्टेक कर लेते हैं। तो ज़्यादा अच्छा है कि आप जो यूनिट है वो लास्ट में लगा लें। तो देखिए ए स्क्वायर इक्वल टू, अब हमें क्योंकि ए की वैल्यू चाहिए तो 12 को हम उधर लेके जाएंगे, तो 15 स्क्वायर तो इधर ही है, इसको हम यहीं रहने देंगे और ये 12 स्क्वायर को इधर लेके जाएंगे, ये हो जाएगा माइनस का, साइड चेंज करते ही इसका साइन चेंज हो जाएगा। तो ए स्क्वायर हो जाएगा 15 स्क्वायर, 15 स्क्वायर मीन्स 15 मल्टीप्लाई 15 माइनस 12 स्क्वायर, 12 स्क्वायर मीन्स 12 मल्टीप्लाई 12। तो ए स्क्वायर इक्वल टू 15 मल्टीप्लाई 15, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं रफ में। 15 को 15 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5 5 जा 25 का 5 कर गया 2, 5 1 जा 5 और 2 7, 1 5 जा 5, 1 1 जा 1, 5 7 और 5 12 का 2 कर गया 1 1 और 1 2, 225। तो 15 मल्टीप्लाई 15 ये हमारे पास आ गया 225 माइनस 12 12 जा 12 12 जा भी हम कर लेते हैं, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 1 2 जा 2, 1 1 जा 1, 4 2 और 2 4 1, 144 ये आ गया है 144। तो ए स्क्वायर इक्वल टू 225 माइनस 144 करेंगे तो 225 और 144 को इसमें माइनस कर लेंगे, तो 5 में से 4 गया 1, यहाँ बचा, यहाँ से 1 ले लेंगे, बोरो कर लेंगे, ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 4, 12 माइनस 4 8, यहाँ 1 बचा, 1 में से 1 गया कुछ नहीं, तो ये बचा 81। तो ए स्क्वायर हमारा आ गया है 81। अब देखिए जब एक नंबर आपके पास सिंगल नंबर बच जाता है तो अब हम इसके प्राइम फैक्टर निकालेंगे। तो हम प्राइम फैक्टर कैसे निकालेंगे, 81 को हम डिवाइड करेंगे। अब देखिए सबसे छोटा नंबर पहले 2 से देखते हैं, तो 2 से ये डिवाइड नहीं होगा क्योंकि 2 से वही नंबर डिवाइड होते हैं जिसके लास्ट में 0 2 4 6 या 8 आता है, लेकिन इसके लास्ट में 1 आ रहा है तो ये नंबर 2 से डिवाइड नहीं होगा। इसके बाद हम देखेंगे 3 से, तो 3 से कैसे पता लगेगा कोई नंबर डिवाइड होता है कि नहीं होता है, हम ये दोनों डिजिट को आपस में ऐड कर लेंगे, 8 + 1 ये हो जाएगा 9, और 9 जो है वो 3 की टेबल में आता है, 3 3 जा 9 मीन्स ये 3 से डिवाइड होगा पूरा नंबर। तो हम 3 से डिवाइड कर लेंगे, 3 2 जा 6, ये बचा 2, ये हो गया 21, 3 7 जा 21, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3, लास्ट में 1 आ गया है, तो यही हमारे प्राइम फैक्टर होंगे। तो ए स्क्वायर इक्वल टू 81 की जगह हम लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, और ए स्क्वायर को हम लिख सकते हैं ए मल्टीप्लाई ए इक्वल टू, इसको हम एक बार ऐसे ही उतार लेंगे। अब देखिए यहां पेयर बन गया है ए का, तो अब इन दोनों पेयर में एक पेयर में हम एक ए बाहर ले आएंगे, ऐसे ही यहाँ पे 3 का पेयर बन रहा है, इसमें एक 3 बाहर ले आएंगे, यहाँ पे भी 3 का एक पेयर बन रहा है, इसको हम एक 3 को बाहर ले आएंगे। देखिए वैसे ये स्क्वायर रूट से निकलता है, जिसमें जैसे ये है ए स्क्वायर इक्वल टू 81, यहाँ पे आया था ए स्क्वायर इक्वल टू 81, तो ए इक्वल टू हो जाता है स्क्वायर रूट 81। लेकिन ये आपके पास जो है क्लास 8th में होगा, क्लास 8th में आप ये स्क्वायर रूट पढ़ेंगे, क्यूब रूट भी पढ़ेंगे, लेकिन क्लास 7th में आपके पास ये नहीं है, तो आपको इसी मेथड से इसको सॉल्व करना है। अब देखिए a इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 3, 3 मल्टीप्लाई 3 हो गया है 9। अब हम यहाँ पे यूनिट लगा देंगे क्योंकि दोनों चीज़ें हमें मीटर में गिवन है, तो ये a हो जाएगा आपका 9 मीटर। यही हमें फाइंड आउट करना था कि जो लैडर का फुट है उसकी डिस्टेंस जो वॉल से है वो कितनी होगी, तो ये हमारी आ गई है 9 मीटर। एक बार हम लास्ट में लाइन जरूर लिख लेंगे, देयरफॉर द डिस्टेंस of the foot of the ladder from the wall इक्वल टू 9 मीटर। यही आपका आंसर होगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।